जैसे ही आप टच करते हैं तो टच करने के बाद में वो जाता है प्ले स्टोर पर। और प्ले स्टोर पर एक बहुत ही प्यारा सा एक यू नाम से हिंदी में लिखा हुआ एक लोगो आता है। और उसमें लिखा होता है यूज मी सोशल सेविंग ऐप। ठीक है, तो ये एक सोशल सेविंग एप्लीकेशन है। सोशल मतलब एक सामाजिक मंच है, और सेविंग मतलब हमें यहाँ पर बचत करने को मिलती है अपनी। तो हमारी बचत ही हमारी एक एक्स्ट्रा इनकम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें जो है दिखता है कि 4.9 की हमें रेटिंग मिलती है। और करीब 40 MB के अंदर अंदर की ये इसका साइज है। इसको रेटेड किया गया है 3+, जो कि बच्चों तक के लिए भी ये सुटेबल है। और यहाँ पर अगर हम डाउनलोड की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा, मतलब करीब करीब 1,70,000 आज टच कर जाएगा ये आंकड़ा। और मात्र 3 महीने में, आज 13 अगस्त है, और ये 11 मई 2025 को प्ले स्टोर पर जो है रेफरल सिस्टम के साथ में लॉन्च हुई है। लेकिन अगर इसकी हम बात करें कि ये प्ले स्टोर पर कब से है, तो इसका जो इतिहास है वो है 2021 का 12 अगस्त। देख लीजिए आप, आज 13 अगस्त है और 12 अगस्त को जो है ये हमारी एप्लीकेशन करीब 4 साल से ऊपर हो चुके हैं। और इसको मतलब एंड्रॉयड के ऊपर हम 7.0 के ऊपर इसका जो रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये है। और अपडेट बिल्कुल डेली होती है ये, करीब करीब मतलब हर वीक में जो है जो भी इसके अपडेशन वगैरह आते हैं वो यहाँ पर मिल जाता है। और गूगल प्ले स्टोर के अगर संबंध में बात की जाए, तो हमारी जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन बिजनेस प्रोफाइल एप्लीकेशन जितनी भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, उनमें से टॉप 10 ग्रोइंग एप्लीकेशंस में इसका शुमार हो चुका है। तो आपको इसके ऊपर फख्र होना चाहिए, अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हम एक बहुत ही शानदार, जानदार और बेहतरीन एक एप्लीकेशन के साथ में जुड़ रहे हैं। इसको जब आप डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर आप उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में ये 3 पेज इसके अंदर प्यारे से आते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक मोबाइल का यहाँ पर एक फीचर बना हुआ है, जिसमें बिल पेमेंट आप कर सकते हैं। इसके साथ ही सोशल नेटवर्क आपको जो है इजी बनाता है यहाँ पर। वो कैसे बनाता है हम उसको भी समझेंगे। और यहाँ पर आता है कि मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए जो है इसको बनाया गया है। अभी तो हम जो है यहाँ पर लाख 2 लाख भी होने वाले हैं। मिलियंस मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, और मिलियंस मतलब कई दसों लाख, मतलब हजारों करोड़ों लाखों लोगों तक हम यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और ये एप्लीकेशन जो है, इस पे राइट का चिन्ह लगा हुआ है कि ये तैयार है, ट्रस्टेड है और सिक्योर है, और इतना डाटा सेलने के लिए सक्षम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम जैसे गेट स्टार्टेड करते हैं, तो यहाँ हमें मिलता है इस तरीके का एक इंटरफेस, जिसमें लिखा होता है एंटर योर मोबाइल नंबर। यहाँ आपको आपका वो वाला मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आप जीवन में हमेशा इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसको आप कभी भी बंद नहीं करेंगे। क्योंकि कई लोगों के पास दो दो तीन तीन सिम होती है। तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि हमें हमारा हमेशा साथ रहने वाला मोबाइल यहाँ पर दर्ज करें। उसको एंटर करने के बाद में, करने से पहले नीचे लिखा है टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी। मैं मेरा जो है यहाँ पर एक्स रिकॉर्डर भी ले लेता हूँ, ताकि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको ब्रश का भी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये दोनों को आपको पढ़ना चाहिए। किसी भी कंपनी को हम जब ज्वाइन करते हैं तो उसकी पॉलिसीज वगैरह को समझ लेना चाहिए, ताकि हमें बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमें तो ये पता ही नहीं था। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ओटीपी आएगा। 2 मिनट का करीब करीब टाइम मिलता है ओटीपी डालने के लिए। ओटीपी जैसे ही हम दर्ज कर देंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एंटर योर डिटेल्स टू कंप्लीट साइन अप। यहाँ हमें हमारा ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के लिए आपको यहाँ पर टाइप नहीं करना है, आपको ईमेल के बॉक्स में सिर्फ टच कर देना है। यहाँ पर आप एक बार टच करेंगे, अगर नहीं आता तो एक बार और टच करेंगे, बस 2 बार टच करने के बाद में आपके मोबाइल में, आपके प्ले स्टोर में और आपके जीमेल में या जो भी ईमेल आपका है,
वो याहू का भी हो सकता है, रेडिफ का हो सकता है, हॉटमेल का हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो जीमेल ही होगा। आप जो भी ईमेल आपका बनाते के रखते हैं वो यहाँ से जो है अपने आप उठा लेगा। आपके पास में अगर एक से ज़्यादा ईमेल हैं तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे आपकी स्क्रीन पर। जो भी आपको लगता है कि ये मेरा ईमेल आईडी है और मुझे इसका पासवर्ड भी याद है, ईमेल का पासवर्ड भी आप याद रखें। यहाँ एक थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि आप ईमेल जब भी बनाते हैं या आपका बना हुआ है तो उसमें सेटिंग में जाकर एक रिकवरी ईमेल, किसी परिचित का एक दूसरा ईमेल आईडी और रिकवरी मोबाइल नंबर, ये दो चीज़ें ज़रूर एंटर करें। क्योंकि अगर फ्यूचर में आप कभी पासवर्ड भूल गए, मोबाइल खो गया, मोबाइल चेंज कर लिया आपने और वापस आपको एंटर करना पड़ा तो वहां पर समस्या आ सकती है और वो एक बहुत गंभीर समस्या है। और ईमेल को भी ओपन करते रहिए क्योंकि जीमेल की भी बहुत सारी पॉलिसीज आ चुकी है कि जो ईमेल साल भर से अगर एक्टिव नहीं है तो गूगल उनको ब्लॉक कर देता है। तो यह समस्या हो जाएगी फ्यूचर में हमें उसको रिकवर करने में, तो इस बातों का भी बिल्कुल ध्यान रखें। इसके बाद में नीचे यहाँ पर आपका रेफरल कोड आता है। अगर आपने डायरेक्टली प्ले स्टोर से इसको किसी की लिंक के थ्रू आप यहाँ पर आए हैं तो आपका यहाँ पर ब्याह, आपका एंगेजमेंट बोल लें, यहाँ पर इस रेफरल कोड वाले नाम के साथ में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने ब्याह और एंगेजमेंट इसलिए कहा कि एक बार ये रेफरल कोड के साथ में आपने प्रोसीड कर दिया तो उसके बाद में फिर इस एप्लीकेशन की बात की भी जाए तो इस कंपनी के जो चारों पार्टनर हैं, मैनेजमेंट है, वो भी आपका यहाँ पर रेफरल कोड चेंज नहीं करा पाएंगे। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड की है एप्लीकेशन तो भी आपको यहाँ पर किसी के साथ तो आना ही होगा, आपको एक रेफरल कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा। रेफरल कोड पूरा कंप्लीट सही डालने के बाद में नीचे नाम आता है, यहाँ पर नाम आता है, ध्यान रखिएगा। आप चेक कीजिए। यहाँ पर कई लोग बोलते हैं यार हमारा गलती से ये हो गया, गलती नहीं होती साहब, आपकी आपकी मतलब क्या बोले उसको, कमी, या आपने जो है उसके अंदर ध्यान नहीं दिया, उस वजह से जो है ये आपसे मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर आपको टाइम बिताने की जरूरत है, थोड़ा सा 1 मिनट, कि यार मैं जिसके साथ में जाना चाह रहा हूँ वो यही बंदा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में आपका ईमेल आईडी, जैसा मैंने आपको बताया, आप ईमेल यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है ईमेल आईडी आ जाता है, आपका ये रेफरल कोड आ गया, उसका नाम आ गया जो रेफरल कोड पे आईडी पे नाम है। इसके बाद में यहाँ पर सीधे ले आता है वो आपके केवाईसी के लिए। नो योर कस्टमर, जो भी कंपनी किसी पेमेंट से, लेन देन से रिलेटेड काम करती है, लेन देन से मतलब हमारा कमीशन अगर वहाँ बन रहा है और वो हमें हमारे अकाउंट में लेना है तो उसके लिए आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से आपको आपका केवाईसी करना जरूरी है। और भी कई कंपनियां जो है नो योर कस्टमर की जो गाइडलाइन है, केवाईसी, के यानी नो, वाई यानी योर, सी यानी कस्टमर, नो योर कस्टमर। हर कंपनी को अधिकार होता है कि वो अपने कस्टमर को बारे में जाने पहचाने और उसका डाटा जो है वेरीफाई करे। तो यहाँ हमें पेन नंबर डालना है। आपका पेन नंबर डालते हैं तो पेन नंबर यहाँ पर हम जब एंटर करते हैं इस बॉक्स के अंदर तो यहाँ हमें जो है वेरीफाई का बटन उसके बाद में मिलता है। वेरीफाई करते ही आपका जो है नाम वहां पर आ जाता है। इस बॉक्स में यहाँ पर आपका जो है नाम आ जाएगा। मतलब आपको नाम नहीं टाइप करना है, यहाँ पर इतनी खूबसूरती से डिजाइन की गई है कि आपने शुरू में भी आपका जो है ईमेल में टाइप नहीं किया, आपको सिर्फ मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। यहाँ पर आपने पेन नंबर डाला, उसके पास में यहाँ पर एक वेरीफाई का बटन आता है, उसको दबाते ही आपका नाम आ जाता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरा ही पैन कार्ड है और मेरा ही नाम है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो है आधार नंबर दर्ज करना है। आधार नंबर दर्ज करने के बाद में यहाँ पर ओटीपी आएगा आपके आधार लिंक मोबाइल पर। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाता है और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आता है, कांग्रेचुलेसन यू हैव अर्न रिवॉर्डेड 1000 यूजमी कॉइन्स। दोस्तों, पेन नंबर और आधार नंबर के प्रति लोगों का बहुत ही ज़्यादा चिंता रहती है कि यार ये इससे हमारा कुछ फ्रॉड नहीं हो जाए, कुछ नुकसान नहीं हो जाए। दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर आपका जब तक ओटीपी नहीं आएगा आपका एप्लीकेशन यहाँ पर बनेगा भी नहीं है
और बैंक से भी आपका पेमेंट नहीं निकलता है जब तक आपका ओटीपी किसी को आप नहीं बताते। तो बताना नहीं है किसी को भी, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर अब आपके पास में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, आपका हो गया, तो आपको भी एक रीसेलर फॉर्म भरना है। आप जिन्हें भी ज्वाइनिंग करा रहे हैं, आप ये तैयार कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए आपके, कि जिसका भी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका तुरंत मुझे रीसेलर फॉर्म भरवाना ही है। उसके बिना मुझे उसके कुछ भी नहीं